एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 2 का पेपर पैटर्न। जब हम बात करते हैं फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 जो है उसका जो पोर्शन है वो फेज़ 2 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज फेज़ 1 में आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जबकि फेज 2 में आते आते आपके पास रह जाएंगे सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज 3 सब्जेक्ट्स जो ओवरऑल आपके 2 पेपर्स में ही डिवाइडेड हैं, किस तरह का पेपर रहेगा और किस तरीके से फेज 2 के अंदर आपके पास सिलेबस आता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो जब हम बात करते हैं नबार्ड ग्रेड ए के फेज 2 या जिसको हम मेंस कहते हैं, मेंस के एग्जाम के अंदर आपके पास इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन रहता है। मतलब आपके पास इंग्लिश का फर्स्ट जो एग्जाम है फेज 1 के अंदर आपके पास इंग्लिश है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, लेकिन जो आपका फेज 2 है उसमें ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक ऑनलाइन पेपर होगा। दैट मीन्स आपको कीबोर्ड के थ्रू ही टाइपिंग करके आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो देना होगा। 1.5 आवर का ये पेपर रहेगा और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्या आ चुका है इस पेपर के अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर, यू विल बी गेटिंग 90 मिनट्स फॉर द सेम। इसमें आपके पास एसे राइटिंग होगी 40 मार्क्स, प्रेसी होगा 20 मार्क्स, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड 20 मार्क्स, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग 20 मार्क्स। सो आपके पास ऑल इन ऑल कितना हो गया, 100 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है वो आपका बेस्ड है ऑन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का 90 मिनट्स, गुड अमाउंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द एसे राइटिंग और द प्रेसी, आपके पास समय बहुत ज़्यादा आ जाता है जो आपके पास फर्स्ट पेपर में नहीं होता, सेकेंड पेपर में आपका उतना टाइम निकल ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास पेपर 1 आपका इंग्लिश का है। ओवरऑल जो आपका फेज 2 है वो 200 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि 100 मार्क्स आपके इंग्लिश के हो गए और 100 मार्क्स आपके आ जाते हैं ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के, जहां पर मेन फोकस होगा रूरल इंडिया के ऊपर। सो जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की, तो पहले बात करेंगे उसके सिलेबस की, फिर हम बात करेंगे हमारे ईएसआई के सिलेबस की। सो जो नबार्ड ग्रेड ए के पेपर को बाकी एग्जाम से अलग बनाते हैं वो है उनका एग्रीकल्चर का पोर्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही रहती है, जिनका भी जनरल के अंदर जिन्होंने इस पेपर को भरा है जनरल पोस्ट के लिए, और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी की है उसके अंदर एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट नहीं किया हुआ। सो यू कैन फॉलो दीज पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच हैज बीन स्टेटेड इन द प्रीवियस नोटिफिकेशन कि ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्रीकल्चर। Okay, when we talk about the agriculture portion, in case you're looking forward to anything, हमारे नबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। सो अगर आप नबार्ड ग्रेड ए के अंडर आप बात करते हैं ईएसआई की या फिर एआरडी की, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहेगा आपके लिए हमारे कोर्सेज का पोर्शन। बट लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट डू यू कवर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर वो लोग कवर करते हैं एग्रोनॉमी को, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, कितने टाइप के क्रॉप्स आ जाएंगी, फैक्टर्स जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने टाइप के हैं, देन क्रॉपिंग सिस्टम्स आया, प्रॉब्लम ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड विलेज, मीटियोरोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये उनमें से कुछ एक टॉपिक्स हैं, बट एग्रीकल्चर के अंदर और भी इलेबोरेटेड टॉपिक्स कवर किए गए। फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, देन एनिमल हस्बेंड्री भी उसका हिस्सा है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड द क्लाइमेटिक चेंज, प्लस जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर का एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, और साथ साथ पंचायती राज का एरिया। सो देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इन डिटेल। इस एग्जामिनेशन के लिए ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज याद रखिएगा फेज 1 के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो 40 मार्क्स का है, और जो आपका जो ईएसआई का पोर्शन है, इकोनॉमिक एंड सोशल का पोर्शन है, अगेन वो भी आपका
40 मार्क्स का हो जाता है। सो आपके लिए ये दो टॉपिक्स वहां पर फेज 1 में भी आपको विन विन सिचुएशन में लेकर आते हैं, और आपके फेज 2 या मेंस के अंदर भी यही दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो 100 मार्क का पेपर आएगा। और अभी तक ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर रहा है। दैट मीन्स यू स्टिल हैव अ ग्रेटर स्कोप टू कवर अप द एग्रीकल्चर पोर्शन एज वेल एज द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इन अ मैनर कि जिससे आप अपनी एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस डिस्कस करें। दैट इंक्लूड्स नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, structural and institutional features, economic underdevelopment, opening up the Indian economy का पोर्शन, globalization, economic reforms जो आए थे उस समय 1991 में जब हमने इकोनॉमी खोली थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन दोनों आ गए, इन्फ्लेशन का पोर्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, चाहे हम रूरल की बात करें या फिर अर्बन की। अलॉन्ग विद दैट आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का पोर्शन इन्होंने इसमें कवर किया हुआ है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स कौन कौन से, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन इज पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया क्या चल रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो काम कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कौन कौन से आए हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन एज वेल एज द सोशल जस्टिस। तो ये पोर्शन आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। सो इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो याद रखिएगा कि मैंने आपको फेज 1 के बारे में बताते हुए भी कहा था कि उसके अंदर फेज 1 के अंदर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तक क्लियर कर जाते हैं, मेरिट में आना एक मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए मेन हो जाते हैं। तो अगर आप इसको फेज 1 के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतनी थॉरो प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इसी के बेस पर इन 3 पेपर्स, बी इट इंग्लिश, बी इट ESI और बी इट ARD, आप इन तीनों के पेपर के बेसिस पर ही अपना फेज 1 भी क्लियर करें और साथ साथ फेज 2 भी। सो दिस इज वेयर यू लीड टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल, दैट इज यू विल मूव टुवर्ड्स द इंटरव्यू एंड देन clearing of this particular examination and getting selected in terms of the NABARD grade A job, or with what we call as the assistant manager in NABARD grade A. So keep preparing guys. In case you're looking forward to any of the courses, हमारे पास ARD का specific course भी है, ESI का भी specific course है, and all those students जिनको English descriptive पर work करने की ज़रूरत है, इनका भी specific course है specifically for phase 2, प्लस हमारे पास phase 2 के इस समय हमारे पूरे phase 2 का proper course भी launch हो चुका है। So keep preparing hard. I know notification is still due, but waiting till that notification comes can prove out to be dangerous, क्योंकि अगर हो सकता है वो नोटिफिकेशन निकाले और नोटिफिकेशन के साथ साथ ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाए। So risking the particular scenario isn't good enough. The most important thing is that we prepare hard and clear this examination with the correct strategy, and that is to cover these 3 subjects in the best possible way. So stay tuned, we'll be bringing up more about this particular examination as well as the strategy which you can use to clear NABARD grade A. Thank you.